भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से विनम्र हाथ जोड़ के आग्रह कर रहा हूं कि आप प्रधानमंत्री जी तक ये बात पहुंचाएं कि वास्तव में केंद्र सरकार एक मात्र तोहफा देने की बात करता है, नौकरी देने की बात करता है, लेकिन जो आरक्षण है जो मुख्य रूप से होना चाहिए वो वहां है ही नहीं। वहां सिर्फ एक लॉलीपॉप है ईडब्ल्यूएस के अंदर। अब नहीं लगे कि आरक्षण नाम की चीज हटी जानी चाहिए तो ज्यादा अच्छा है। और आरक्षण की व्यवस्था उन्होंने, चूंकि छुआछूत था देश में, अगड़ी पिछड़ी जातियां थी, बहुत से कारण थे और बहुत से कारण आज भी हैं। कोई भी व्यक्ति जन्म किसी पार्टी में नहीं लेता, जन्म समाज में लेता है। और जब मेरे सवर्ण समाज की बात आएगी तो मैं बोलूंगा भी और तोलूंगा भी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। केवल ईडब्ल्यूएस के बारे में, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस से नौकरी, ईडब्ल्यूएस का सरलीकरण, ईडब्ल्यूएस 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 ईडब्ल्यूएस। क्या आप अपने बच्चे के लिए बेहतर शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार चाहते हैं? आइए केशवानंद शिक्षण संस्थान, जहां आधुनिक पढ़ाई, अनुशासन और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के साथ होता है बच्चों का संपूर्ण विकास। स्कूल, हॉस्टल, कोचिंग, कॉलेज और स्पोर्ट्स एकेडमी सब एक ही कैंपस में। एडमिशन ओपन। आज ही विजिट करें केशवानंद कैंपस भडाडर। खमागणी राम राम सा, मैं हूँ आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं झलको जोधपुर न्यूज चैनल। आप देख सको आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, कोई परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन आपने बताना चाहूँ आप धर्मेंद्र सिंह राठौड़ साहब है, जो कि कांग्रेस में काफ़ी समय से हुए हैं, वर्चस्व रही है। और ईडब्ल्यूएस आप देख सको जो कि वे परिवार जो कि आर्थिक तौर पर सक्षम नहीं है, वरना बच्चा ने भी जो है नौकरी मिल सके, सरकारी नौकरियां में भी वानी भागीदारी हो सके, इन वास्ते ये हमेशा से आवाज उठाता है। लेकिन आज अठे एक गोष्ठी थी जिनमें काफी संख्या में जो है गणमान्य लोग, स्टूडेंट मौजूद था। तो आज बातचीत करें आंसू सब, आपका स्वागत है झलको जोधपुर में। बहुत धन्यवाद। आप ईडब्ल्यूएस ने लेन जो है आप कर रहे हो जगह जगह, विस्तार से हाल भी काफी लोगों ने मालूम नहीं है, तो आप थोड़ा सा इन पर बता सको। एक्चुअली ये हमारा जन जागृति अभियान है। जो आपने कहा कि लोगों को मालूम नहीं है, सही बात है। अभी पूरी तरह से अवेयर नहीं है लोग। तो आज हमने बात करी है कि कुछ हम स्टडी सर्किल लगाएं, हेल्पलाइन बनाएं, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए हम शिविर लगाएं, कैंप करें। तो ये हमारी प्राथमिक रूप से ईडब्ल्यूएस वर्ग के लोगों को एक जागरूक करने का एक अभियान है। मांग इसमें यह है कि ईडब्ल्यूएस की जो जातियां हैं, जो वर्ग है, इसको अनारक्षित वर्ग भी कह दो आप, तो उसमें 10% आरक्षण है उनको, लेकिन केंद्र की नौकरियों में उनको उतना प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। क्योंकि वहाँ जो मोदी जी ने आरक्षण 10% दिया, उसमें इतनी जटिल शर्तें कर दी। भूमि और भवन की 5 एकड़ जमीन होगी तो नहीं मिलेगा, 200 वर्ग गज का गांव में प्लॉट है उसको नहीं मिलेगा, 100 वर्ग गज का शहर में प्लॉट है तो नहीं मिलेगा, 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट है तो नहीं मिलेगा, 8 लाख की से ज्यादा आय है तो नहीं मिलेगा। तो इतनी शर्तों की वजह से वो ये जो वर्ग है, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस वर्ग, ये वंचित हो रहा था। यानी एक तरह से कह सकते हो कि आरक्षण दे भी दिया एक हाथ से और दूसरे हाथ से वापस ले भी लिया। तो ये बात हमने जब राजस्थान में अशोक गहलोत साहब की सरकार थी, वो मुख्यमंत्री थे, मैं भी आरटीडीसी का चेयरमैन था, ये भावना जब ईडब्ल्यूएस वर्ग के लोग हमारे पास आए ज्ञापन लेके, खास तौर पे छात्र प्रसाद फाउंडेशन का एक मेमोरेंडम हमारे पास आया और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया कि साहब ये जो भूमि और भवन की शर्तें हैं ये बहुत ही जटिल हैं, अव्यवहारिक हैं। तो उन्होंने एग्जामिन करवाया और 20 अक्टूबर 2019 को ये शर्तें हटा दी। असर ये हुआ कि ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट बढ़ने लगे तो सरकारी नौकरियों में जो 10% कोटा था उसके मुताबिक बड़ी संख्या में नौकरियों में तो बच्चे आने लग गए, शैक्षणिक संस्थानों में एडमिशन होने लग गए। अभी हाल ही में आरएस का रिजल्ट आया है, 142 जो ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट्स हैं वो बने आरएस। तो बड़ी बात है ये। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि भारत सरकार की नौकरियों में भी अगर ये शर्तें हट जाएं तो भारत सरकार की रेलवे में सालाना करीब 10,000 रेलवे में भर्ती निकलती है, बैंक की भर्ती निकलती है, आईएएस आईपीएस यानी यूपीएससी एसएससी, जितनी भी ये इस तरह की जो भर्तियां हैं, अगर राजस्थान की तरह शर्तें हटा दे तो वहां भी फायदा होने लग जाए। तो हमारी मांग यह है कि राजस्थान मॉडल
मोदी सरकार को लागू करना चाहिए ताकि पूरे देश में समान हो जाए। राजस्थान में भी लागू हो गया, गुजरात में भी लागू है, आंध्र में भी लागू है। तो फिर मेरे समझ में नहीं आ रही, ये बात उन तक पहुंची नहीं है या लोग प्रभावी रूप से कह नहीं पाए हैं। मैं तो आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी से भी कह रहा हूँ कि उनको भी बात करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से विनम्र हाथ जोड़ के आग्रह कर रहा हूँ कि आप प्रधानमंत्री जी तक ये बात पहुंचाएं। मुझे पूरा यकीन है शायद उन तक बात पहुंच जाए अच्छे से, तो वो ये शर्तें जरूर हटा देंगे, और शर्तें हटा देंगे तो जितने भी ईडब्ल्यूएस की जो वर्ग के लोग हैं उनको लाभ मिलने लग जाएगा। सर, राजस्थान के महीने कहीं ऐसा जगह जटे आरक्षण न लेन जो है लड़ाई झगड़ा हुआ है, चाहे वो मीणा समाज हो या फिर गुर्जर समाज हो या कई अन्य समाज भी हो। आप जिन हिसाब से बता रहे हो, आप बता भी रहा था कि अगर आप नेशनल लेवल की अगर बात करें इस मतलब, तो उन महीने विष्णुई समाज, जाट समाज जो है जनरल कैटेगरी में है और राजस्थान के अंदर ओबीसी के महीने हैं। तो आप नहीं लगे कि आरक्षण नाम की चीज हटी जानी चाहिए तो ज्यादा अच्छा है? मतलब आप जो बात कर रहे हो ईडब्ल्यूएस के अंदर वे आर्थिक तौर पर कमजोर लोग हैं, तो वे एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल सब आरक्षण हटा दो, जो कि गरीब तबका लोग है वहाँ आरक्षण मिलना चाहिए। देखिए, ये जो संविधान में व्यवस्था की है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भी बहुत सोच समझ के संविधान बनाया, और आरक्षण की व्यवस्था उन्होंने, चूंकि छुआछूत था देश में, अगड़ी पिछड़ी जातियां थी, बहुत से कारण थे और बहुत से कारण आज भी हैं। आज भी बहुत सी जातियां ऐसी हैं जिनसे छुआछूत चाहे कम हो ज्यादा हो, किसी न किसी रूप में एक्सटॉर्शन है या थोड़ा सा भेदभाव है। तो उस आधार पे जो एससी को आरक्षण दिया, एसटी को दिया, ओबीसी को दिया, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये जो आरक्षण दिया आर्थिक पिछड़े वर्ग को, ये बहुत अच्छा काम है। इसके लिए हमने सबने वेलकम किया, प्रधानमंत्री जी का हमने धन्यवाद दिया है। लेकिन जो शर्तें लगा दी ना, ये बहुत गलत है। तो हमारा एकमात्र मांग है, हमको ही दाएं बाएं, हमारा टारगेट एक है, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। और हमारा एक लक्ष्य भी एक ही है कि केंद्र भी ईडब्ल्यूएस के आरक्षण की शर्तें हटा दे, ताकि सबकी भावना है। अच्छा, हमारा कोई आंदोलन करने का बिना मतलब में हिंसा करने का भी नहीं है। हम तो बात भी हमारा प्योर गांधीयन तरीके से, और देखिए गांधी विचारधारा में दम है पूरी दुनिया में। सबसे ज्यादा स्टेचू लगी है पूरे दुनिया में तो गांधी की लगी है। इसका मतलब गांधी पावरफुल है, और गांधी केवल इतिहास नहीं है, वर्तमान भी है और भविष्य भी। सर, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, इनर लेन भी कई लोगों ने थोड़ा सा है, क्लियरिटी नहीं है, तो इनमें भी कुछ होया करे। हम शिविर लगाएंगे हर जिले में, कोई भी आदमी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से वंचित नहीं रहे। हम हेल्पलाइन खोलेंगे। हम एक तरह से हमारे ईडब्ल्यूएस वर्ग के जो साथी हैं उनको एम्पावर करेंगे और उनके हितों के लिए आवाज उठाएंगे कि ईडब्ल्यूएस का सरलीकरण। ऐसे इन टाइप पहले भी आप लगा रखे हो कैंप? हाँ, बिल्कुल, हमारा ये सतत अभियान है, लेकिन अब थोड़ा सा इसको और संगठित रूप से अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज वे में कर रहे हैं। जैसा कि ये जन जागृति मंच बना है, इसमें सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। लोगों की राय से, लोगों के पैसे से, लोगों की शक्ति से ये सब काम होगा। एक आखिरी सवाल आपसे कि हाल ही में यूजीसी लेन भी कहीं बवाल हुआ है, इन पर आप? मेरा टारगेट एकमात्र है ईडब्ल्यूएस, 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 ईडब्ल्यूएस। भर्ती कैंसिल हो रही है, कोर्ट से बच्चे जा रहे कर रहे हैं, सरकार उसमें, सरकार का अपना निर्णय है, लेकिन उसमें भी ईडब्ल्यूएस से बड़ी संख्या में सब इंस्पेक्टर बने। कांस्टेबल की चाहिए एग्जाम, 100 में से 10 जो नौकरी है, 10%, वो तो ईडब्ल्यूएस पे राजस्थान में मिल रही है। वो इसलिए मिल रही है कि यहाँ जो भूमि और भवन की शर्तें थी वो हटा दी। तो हमारा लक्ष्य केवल ये है कि हमारे बच्चों का भविष्य के लिए हम ये काम कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार थी तब भी हम सब ने, हनुमान सिंह जी, जितने मंच पे लोग बैठे हैं, अकेला कोई धर्मेंद्र राठौड़ का ही, सबने जिसने कम किया ज्यादा किया, मैं तो उन सबको धन्यवाद देता हूँ कि सबने मुझे हमको सहयोग किया। सबसे बड़ा धन्यवाद अशोक गहलोत जी को है जिन्होंने ये लागू किया। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ईडब्ल्यूएस सरलीकरण, ईडब्ल्यूएस जन जागृति, उसमें हम कैंप लग रहे हैं। जैसे अभी जोशी जी ने कहा कि सर्टिफिकेट नहीं बन रहे हैं, वो हम काम करेंगे।
हर बच्चे का सर्टिफिकेट बने। अच्छा, जन जागृति का मतलब क्या है कि बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं है कि हम ईडब्ल्यूएस में हैं। वो भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि ईडब्ल्यूएस में प्रचार ऐसा हो रहा है कि जैसे ये ईडब्ल्यूएस केवल राजपूतों के लिए है। ऐसा नहीं है। ईडब्ल्यूएस में मतलब राजस्थान में कितनी जातियां हैं जो ईडब्ल्यूएस में हैं। मैंने कहा जैसे अब केंद्र की नौकरी में महेंद्र मिश्रा जी भी हमारे साथ हैं। ओंकार जी वर्मा कांग्रेस के नेता के तौर पे ही नहीं आए हैं, ये खुद कायस्थ हैं। क्या है? और वो काय में आते हैं ईडब्ल्यूएस। हनुमान सिंह जी बीजेपी के नेता के तौर पे नहीं आए हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए आए। जोशी जी हाँ ईडब्ल्यूएस के लिए, समाज के हिसाब से ईडब्ल्यूएस को भाई आपके बच्चों के लिए दर्द हो, है ना। ये बार बार आपको सुबह हमको इसलिए सपोर्ट कर रही है भाई हम एक ऐसा अभियान चला रहे। तो जोशी जी भी आए, अभी राका जी भी है, ये जैन साहब जो बोले भी, जैन जो है जैन वो बड़ी संख्या में ईडब्ल्यूएस में है। लोगों को पता ही नहीं है कि ईडब्ल्यूएस में कौन है कौन नहीं है। तो इसलिए अपन विषयांतर नहीं हो, केवल ईडब्ल्यूएस के बारे में, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस से नौकरी, ईडब्ल्यूएस का सरलीकरण, ईडब्ल्यूएस 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 फाइल में सबसे ज्यादा समझ रखता है वो। तो मैंने तो इसको जब ढंग से पढ़ा तो मालूम पड़ा, पहले तो अच्छा लगा यार ये, क्योंकि बरसों पुरानी मांग थी हमारी ये। मतलब ये ईडब्ल्यूएस जो एससी एसटी ओबीसी एमबीसी, राजस्थान में एमबीसी भी है, इसके अलावा ये 10% देना बड़ी बात थी। हालांकि आपकी जानकारी में ये सबके होगा, विशेष रूप से सीनियर लोगों के तो है, हनुमान सिंह जी के, हमारे तो महेंद्र मिश्रा साहब के, सबके है कि सबसे पहले ईडब्ल्यूएस की, उस वक्त ईडब्ल्यूएस नहीं था, इसका नाम था इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, ईबीसी, आर्थिक पिछड़ा वर्ग था। अब हो गया उसका आर्थिक पिछड़ा, पहले था ईबीसी इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, अब हो गया इकोनॉमिक यानी वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस उसका नाम। तो सबसे पहले 14% आरक्षण मिले, ये मांग और ये प्रस्ताव और ये भावना थी अशोक गहलोत जी की। सबसे पहले 14% की बात करने वाले पूरे देश में वो अशोक गहलोत जी थे। ये आपको मैं बता रहा हूं, जो ये रिकॉर्ड पर की बात कर रहा हूं, मैं कांग्रेस पार्टी में हूं या मैं उनका नजदीक हूं, मैं बिल्कुल मेरिट की बात कर रहा हूं आपको। और आप स्वतंत्र हैं, ये बात कोई भी, इसमें आप में बीजेपी के लोग भी होंगे, कांग्रेस के भी होंगे। हम इस विषय को जब कांग्रेस में थे तब भी हमने मुखरता से इस बात को गहलोत साहब को कही और उसका लाभ मिला। तो 14% उन्होंने किया। उसके बाद में ये मेरे पास वो भी डॉक्यूमेंट है, मैं पूरा स्टडी करके लाया हूँ, क्योंकि मैं राहुल गांधी जी को भी ये लेके आया हूँ कि साहब आपको भी इस मुद्दे को सीरियस होना चाहिए। अजय माकन साहब को भी हमने कहा, बीजेपी के भी करीब करीब आपको जान के खुशी होगी कि श्री छत्रपति संघ और प्रताप फाउंडेशन ने भी करीब 100 एमएलए से ज्यादा की दस्तखत कराए, 100 विधायकों से करीब साइन कराए। इससे जो भी वर्तमान 200 में से 100 विधायकों ने दस्तखत किए हैं और उन्होंने सैद्धांतिक सहमति भी दी है कि भाई हम इसके पक्षधर हैं, यानी सभी जाति के लोग। ये नहीं इसमें कोई कि एक जाति के, सभी जाति के विधायकों ने ये बात कही है, सांसदों ने भी कही है कि ईडब्ल्यूएस यानी सामान्य जाति के जो गरीब लोग हैं, या इसको यूं कह सकते हो अनारक्षित वर्ग के जो लोग हैं, उनको जरूर ये आरक्षण राजस्थान की तर्ज पे होना चाहिए। ये सब सहमत भी हैं, लेकिन सहमत है, लेकिन ऊपर से मोदी जी तक ये बात पहुंची नहीं है, या वो अलग बात है, कम्युनिकेशन गैप है या कह नहीं पा रहे हैं, ये अलग बात हो सकती है। लेकिन यहाँ के लोग ज्यादातर सभी पार्टियों के वो चाहते हैं लागू हो, लेकिन अब हो नहीं रहा है। राजस्थान में सबसे बड़ी हड़ताल थी 64 दिन की, 64 डेज की। ऐसी हड़ताल न तो पहले इतनी लंबी हुई और न आगे अभी तक हुई है। अब आगे हो जाए उसकी बात अलग है, और वो भी बहुत छोटी सी बात थी, बोनस बंद कर दिया था गहलोत साहब ने। तो हमने लड़ाई इतनी शानदार लड़ी, तो भूख हड़ताल भी करी, हड़ताल भी करी, 200 दिन लगातार सचिवालय के पीछे जो मेडिकल एंड हेल्थ का जो डायरेक्टरेट है, 200 दिन लगातार मैंने टेंट लगाया, डे नाइट तब्बू लगा के 200 दिन बैठना, सर्दी गर्मी वर्षा। तो उस मिजाज का आदमी हूं मैं, लेकिन अनुशासित, हुड़दंगबाजी नहीं, मतलब लाइन पे चलेंगे। और देखो लोकतंत्र में जब गांधी जी ने इतना बड़ा आंदोलन कर दिया
देश को आज़ादी दिला दी अहिंसा से, तो हिंसा से कोई भी रास्ता निकलता नहीं है। आपको मैं इतना ही चाहता हूं, जब मैं कॉल करें हम आपको, इतना ही तो बात है, जिस दिन कॉल करें, अगर ऐसा कॉल कर दिया कि जयपुर में एक दिन हमको 1 लाख आदमी को सुबह से लेकर शाम तक सत्याग्रह करना है, कुछ नहीं करना, आप सुबह 10 बजे आ जाइए, शाम को 5 बजे चले जाइए, मुंह की पट्टी बांध के राम धुनी करेंगे और बैठेंगे। देखिए कितनी बड़ी ताकत है उसमें, मोहन में। आपको न केस लगा, न मुकदमा लगा, आप आए और चले गए। अगर मौका लगा भाई एक दिन हम दिल्ली में रामलीला मैदान में 1 लाख आदमी, 2 लाख आदमी, 5 लाख आदमी, हम शांति से बैठेंगे और धरना लगाएंगे 1 दिन का, 2 दिन का। अगर हम शांति से बात करें, उसका असर ज्यादा होता है। तो चूंकि आंदोलन करना, स्टार्ट करना एक बात है, फिर उस आंदोलन को सफल हो जाना या उस परिवार को वापस सुरक्षित घरों में भेजना, ये भी जिम्मेदारी होती है। भड़काने का काम तो कोई कर सकता है। तो ये सारी चीजें हमने इसका पूरा प्लस माइनस, कितना लंबा चल सकता है, कौन सहयोग कर सकता है, कैसा कर सकता है, एक हम जो पैसा टका जो है, ये बहुत बड़ी गड़बड़ कराता है। कई कई चीजें सामने आई हैं और आगे कई बदलाव होने वाला है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से युवाओं ने भाग लिया और वो युवा जो केंद्र की नौकरियों में जो फार्म भरते हैं और ईडब्ल्यूएस की जो मापदंड है जो अव्यावहारिक है, उनकी वजह से जो वंचित रह जाते हैं, जो उनका जो आज आक्रोश उनका झलका कि वास्तव में केंद्र सरकार एक मात्र तोहफा देने की बात करता है, नौकरी देने की बात करता है, लेकिन जो आरक्षण है जो मुख्य रूप से होना चाहिए वो वहां है ही नहीं। वहां सिर्फ एक लॉलीपॉप है ईडब्ल्यूएस केंद्र के अंदर। जब तक केंद्र के अंदर ईडब्ल्यूएस का सरलीकरण नहीं होगा, तब तक युवा सड़कों पर आएगा और संघर्ष करेगा। फिलहाल के लिए आप लोगों ने कहीं लग रहा है कमेंट जरूर कर जो, इन वीडियो में शेयर करो, अपने प्यार विषय में बरकरार रख जो। मैं हूँ आप आगे आपका दोस्त दीपक, झलको जोधपुर से। धन्यवाद।